ठीक है। सो आज की ट्रेनिंग का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। ये नियम अपने जीवन पे कैसे इफेक्ट डालता है, ठीक है, क्या क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो इस ट्रेनिंग के अंदर, इस सेशन के अंदर अपन सीखने वाले हैं। आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कल्प वृक्ष की, ठीक है। किस किस ने सुनी है कल्प वृक्ष की कहानी? स्कूल में, स्कूल के अंदर मतलब 7वीं या 8वीं क्लास के अंदर एक सेशन हुआ करता था, ठीक है। एक पेड़ होता था, मतलब जिससे जो भी चीज मांगी जाती थी वो चीजें मिल जाती थी, ठीक है। तो एक कल्पना शक्ति, मतलब कोई कल्प वृक्ष होता नहीं है। जैसे मान लीजिए कल्प वृक्ष से जैसे एक पर्सन है जो उससे मांगता है कि मेरे पास अच्छा भोजन आ जाए, मेरे पास, ठीक है, सोने के लिए एक पलंग आ जाए, ठीक है। वो चीजें उसके पास अवेलेबल हो जाती थी, मतलब, ठीक है। वो ऐसे उसके अंदर चैप्टर के अंदर बताया गया है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन रियल के अंदर क्या होता है, रियल के अंदर ये चीज नहीं होती है। लेकिन रियल के अंदर क्या होता है, कल्पना शक्ति की बारे में उस चैप्टर के अंदर बताया जा रहा है कि कल्पना शक्ति है ना, वो कैसे इफेक्ट डालती है अपनी लाइफ में। जो अपन सोचते हैं उसको कैसे आकर्षण करते हैं, ठीक है। जो अपन सोचते हैं वो चीजें अपने जीवन में कैसे आकर्षित होती है। तो जो कल्प वृक्ष है ना, वो कहानी के माध्यम से बताना चाह रहा है कि अपनी जो कल्पना शक्ति है ना, उसके बारे में बता रहा है। जैसे अपन जो भी चीज सोचते हैं, जो भी चीज देखते हैं, उस चीजों का कैसे अपने जीवन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। तो इस सेशन के अंदर अपन पूरी चीज सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो इसके बारे में, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब जैसा अपन सोचेंगे वैसा अपन बन जाएंगे, जो अपन देखते हैं वैसा अपन बन जाते हैं। तो इनके बारे में ना पहले ही नियम आ चुके, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ, यहाँ पे नेपोलियन हिल है, ठीक है। डॉक्टर ये नॉर्मन है, ठीक है। तो इन्होंने है ना, देख लो आप, 1898, ठीक है, 1883 के अंदर इन्होंने बुक्स वगैरह मतलब प्रोवाइड की थी लोगों को, ठीक है। बुक्स वगैरह छापी थी इन्होंने। देखो इनकी ये मतलब एज है, ठीक है। अब एक 1883, मतलब लगभग 20-21 साल की उम्र में इन्होंने बुक्स ये निकाली थी, ठीक है। थिंक एंड ग्रो रिच, सोचो और अमीर बनो, ठीक है। इसके बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इन किताबों के अंदर बताया गया है पहले से ही, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने जीवन में पहले भी देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पहले से ही था, स्टार्टिंग से, ठीक है। जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था, ठीक है, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था तब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, ठीक है, 1600 ईस्वी के अंदर आया था, ठीक है। लेकिन ये चीजें पहले ही थी, गुरुत्वाकर्षण का नियम तो पहले से ही था। न्यूटन ने जो नियम दिया था वो पहले से ही था, लेकिन इनके बारे में लोगों को बाद में पता चला, ठीक है। वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, कल्पना शक्ति, ठीक है। तो ये चीजें पहले से ही थी, लेकिन इन किताबों के माध्यम से बाद में इन्होंने मतलब बताया लोगों को कि अपने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बारे में पहले से ही किताबों के अंदर ये चीजें छप चुकी है कि ये कैसे काम करता है, ओके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहले से सालों सालों से चल रहा है, लेकिन बाद में लोगों को पता चला, ठीक है। उसके बाद में लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं और लोगों को रिजल्ट भी आता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, दुनिया की सारी शक्तियां हमारे ही अंदर है। दुनिया की सारी शक्तियां हमारे अंदर है। हम ही जो देखो, हम ही है जो अपने आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि बहुत अंधेरा है। मतलब दुनिया के अंदर जितनी भी शक्तियां है ना, जितने भी लोग काम कर सकते हैं ना, वो पूरी खूबियां अपने अंदर है। मशीन बनाए, रोबोट बनाए, किसने बनाए? इंसान ने तो बनाए। एरोप्लेन किसने बनाया? किसने सोचा? किसने सोचा कि ऐसा है कि विमान बनाया जा सकता है? आदमी ने तो सोचा है, ठीक है, लोगों ने तो सोचा है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि मशीनों ने आदमी को बना दिया, भाई आदमियों ने, ठीक है, जो लोग है ना उन्होंने क्या बनाए? मशीन बनाई, ठीक है। तो दुनिया की सारी शक्तियां हमारे अंदर है, बस उन शक्तियों को अपने को पहचानना पड़ेगा। कई लोग क्या करते हैं कि उनके अंदर है ना टैलेंट तो रहता है, लेकिन वो क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे देखो, हम ही है जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और बोलते हैं कि अंधेरा बहुत है। अपना जो टैलेंट है उसको छुपा लेते हैं और बोलते हैं यार मेरे से ये चीज नहीं हो पाएगी, ओके। तो स्वामी विवेकानंद, आप सब लोग जानते हैं इनको, ठीक है। तो इन्होंने ये पूरी बातें कही है, जो आज के टाइम पे बिल्कुल 100% सही है, ठीक है। तो देखो, तो इंसान के अंदर सब चीजें टैलेंट रहता है, लेकिन वो क्या करता है, अपना टैलेंट का यूज नहीं करता है। और टैलेंट का यूज नहीं करता है तो उसका जो टैलेंट है वो बिल्कुल बेकार चला जाता है। हर इंसान के अंदर एक यूनिक चीज है, हर इंसान के अंदर एक अलग थॉट है, अलग विचार है, ठीक है, अलग कुछ करने की क्षमता है। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आगे इस सेशन के अंदर सीखेंगे अपन, ठीक है, क्या गलतियां करते हैं लोग, इसलिए पीछे रह जाते हैं। अब देखो, तुम जो कुछ सोचोगे वही तुम बन जाओगे।
जैसा सोचोगे वैसा आप बन जाओगे अपने बारे में, है ना। नेगेटिव सोचोगे तो आप नेगेटिव रहोगे, अगर अपने बारे में आप पॉजिटिव सोचोगे हमेशा, तो आप हमेशा पॉजिटिव रहोगे। ठीक है, तुम जो सोचोगे वही आपके साथ होगा। अगर तुम खुद को दुर्बल समझोगे या कमजोर समझोगे, तो आप ऐसे ही बन जाओगे। अगर आप खुद को बलवान समझोगे हो, ठीक है, समझोगे, तो क्या होगा, आप बलवान बन जाओगे। मतलब अगर आपके अंदर जो खूबियां आप मानते हो कि मेरे अंदर भी एक टैलेंट है, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, तो आप रियल में कर पाओगे। अगर आपने सोच लिया यार ये मेरे बस का नहीं है, ठीक है, तो वैसा ही होगा। मतलब जैसा आप सोचोगे ना माइंड को, जैसा आप अटेंशन दोगे माइंड को, वैसा ही आप लोगों के साथ होने वाला है। ठीक है, अब देखो आगे, जो हम बोते हैं वही हम काटते हैं। हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता है भाई। जो अपन बोएंगे वही अपन काटेंगे। जैसा अपन बोएंगे, मान लीजिए अपन बो रहे हैं भाई, ठीक है, अपन बो रहे, मान लीजिए बमूल के पेड़, ठीक है, बमूल के बीज डाल दिए भाई, खेत के अंदर बो दिए, और अपन आशा लगा के बैठ गए कि हमारे गेहूं के अंदर धान होगा, ठीक है, या गेहूं होगा। तो कैसे होगा भाई? ठीक है, जो हम बोएंगे वही तो हम काटेंगे। अगर काटे बोएंगे तो काटे ही काटेंगे, अगर गेहूं बोओगे तो वो ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो जो हम बोएंगे ना, वो ही लाइफ के अंदर मिलने वाला है। आज आप मान लीजिए ऑनलाइन वर्क कर रहे हो, ठीक है, अब इसके अंदर क्या बो रहे हो आप, कैसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सोशल मीडिया पे वर्क कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, वर्क अच्छे से सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, नहीं कर रहे, तो आज आप जो कर रहे हो ना, वही आपको कल मिलने वाला है। अगर आप आज भी वही गलती कर रहे हो जो 6 महीने पहले कर रहे थे, तो आपको वही चीज मिलेगी जो 6 महीने पहले आपको मिल रही थी। आज वही सेम गलती कर रहे हो जो आप 5 साल पहले कर रहे थे, वही रूटीन है आपका, वही सोशल मीडिया पे टाइम समय बर्बाद करना, वही रील देखना, वही सुबह उठना, वही शाम को सो जाना। अगर ये शेड्यूल आने वाले टाइम में रहेगा, तो आपको जो अब तक मिला है, 5 साल पहले जो मिला है, वही आज मिला है। अगर आप आने वाले 5 साल बाद ही ये गलती कर रहे हो, 5 साल लगातार ये गलती कर रहे हो, तो आपको वही चीज मिलेगी जो आपको आज मिली है। ठीक है, तो आप लोगों का ना खुद से क्रिएट करना पड़ेगा ये चीजें। आप लोगों को समझनी पड़ेगी सब चीजें, ठीक है, कि चीजें कैसे वर्क करती है। जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। ठीक है, अब आइंस्टीन है, न्यूटन है, न्यूटन ने एक नियम दिया है। ठीक है, कौन सा नियम दिया है, कोई बता सकता है न्यूटन ने कौन सा नियम दिया है? मैसेज करके बताना सब लोग। थोड़े हाथ पैर भी चलाते रहो ताकि आप एक्टिव रहो। ठीक है, कई लोग तो सो जाएंगे अभी ट्रेन लेते लेते, क्या इनका कैमरा तो बंद है, और कैमरा बंद होते होते ये मोबाइल चल रहा है, ये लोग नींद आ गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, न्यूटन ने कौन सा नियम दिया है भाई? हाँ जी, गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया है। तो इसके अंदर देखो, टू एवर एक्शन, ठीक है, देयर इज ए इक्वल अपोजिट। जैसा आप एक्शन लोगे ना, वैसा ही अपोजिट आपको क्या मिलेगा, उसके जैसा ही आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये है, जैसा आप एक्शन लोगे, आज आप क्या एक्शन ले रहे हो अपने जीवन को, ठीक है, अच्छे से बेहतर करने के लिए, अच्छे से इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए, ठीक है, सफल होने के लिए, आज आप जो एक्शन ले रहे हो, वही चीज आने वाले टाइम में, वही चीज आपको मिलने वाली है। जो आप एक्शन अगर आप अच्छा लोगे, अच्छी चीज सीखोगे, तो आने वाले टाइम में आपको अच्छी चीजें मिलने वाली है। ओके, जैसे आप लोगों ने गीता भागवत का नाम सुना होगा, गीता भागवत के बारे में पढ़ा भी होगा किसने, या यूट्यूब पे सीखा होगा, या कई प्रवचन वगैरह होते हैं वहां भी सीखा होगा। वहां पर भी साफ साफ गीता भागवत के अंदर लिखा हुआ है कर्म योग। जैसा हम कर्म करेंगे ना, वैसा ही फल अपने को मिलने वाला है। अगर आप बुरा कर्म करोगे, तो अपने को बुरे रिजल्ट मिलेंगे, और इसी जीवन के अंदर मिलेंगे। ठीक है, पहले होता था कि यहाँ से जैसे अपनी मृत्यु होती है, उसके बाद में ऊपर जाने के बाद में क्या होता है, अपने को कर्म के हिसाब से क्या मिलता है, काम मिलता है। ठीक है, जैसा अपन कर्म करेंगे वैसा अपने को भुगतना पड़ेगा ऊपर जाके। लेकिन आज के टाइम पे इस कलयुग के अंदर क्या हो रहा है, जैसा कर्म कर रहा है वो इसी जन्म के अंदर, ठीक है, और इसी पृथ्वी लोक के अंदर, इसी धरती के ऊपर यहीं पे है ना भोग रहा है। आप आसपास देख रहे होंगे, जो चीट करता है, ठीक है, जो लोगों के साथ फ्रॉड करता है, बहुत सारे लोग जो लीगल काम करते हैं, वो आज के टाइम पे वहीं पे क्या हो रहा है, यहीं पे क्या हो रहा है, भोग रहे हैं। ठीक है, तो गीता के अंदर भी लिखा हुआ है ये चीजें। अब गीता भागवत तो बहुत सालों पुरानी है, गीता के अंदर तो पहले लिख दिया गया था। ठीक है, श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बताया था कैसे कर्म योग काम करता है, ठीक है, कैसे क्या क्या चीजें किए, श्लोक के माध्यम से बताया गीता भागवत के अंदर पूरा। ठीक है, और गीता भागवत आज के टाइम पे ना हर लैंग्वेज के अंदर मिल जाएगी आप लोग। तो ये चीजें जो बुक्स के अंदर पहले मतलब लिखी हुई है, ये बुक्स पहले से लिखी हुई है।
गीता भागवत के अंदर भी साफ साफ लिखा हुआ है, जैसा आप कर्म करोगे वैसे ही आपको फल मिलने वाला है। अगर आप बुरी चीज करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छी चीज करोगे तो अच्छा कर्म आप लोगों को, हम लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, ये चीजें हैं। अब देखो माइंड टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों को बताता हूँ। माइंड टेक्नोलॉजी, अब ये माइंड टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में बताता हूँ मैं आप लोगों को। एक इंटरव्यू के अंदर है ना, इन लोगों को तो आप जानते होंगे, ठीक है, बिल गेट्स और वॉरेन बफेट, ठीक है, इनके बारे में जानते होंगे, अमेरिका के हैं। ठीक है, अब इनके बारे में ना एक इंटरव्यू के अंदर, एक इंटरव्यू आता है इनका, जिसके अंदर इन लोगों को मतलब पूछा गया था कि एक सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए, एक सफल आदमी बनने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना है। ऐसा एक क्वेश्चन इनको इंटरव्यू के अंदर वॉरेन बफेट, ठीक है, और बिल गेट्स को पूछा गया था। अब इनको अलग अलग बिठा दिया गया, इन्होंने आपस में एक दूसरे बात नहीं की, इन्होंने ना तो इनसे की, ना वॉरेन बफेट ने बिल गेट्स से की। लेकिन इनका जब पर्ची के अंदर इन्होंने पेन से जब आंसर लिखा तो दोनों का आंसर सेम था, कि सफल होने के लिए एक चीज चाहिए सिर्फ, वो है फोकस। ठीक है, वो है एक दिशा में क्या करना, फोकस करना। इन दोनों का जो आंसर देखा गया, जब पर्ची ओपन हुई, पर्ची ओपन करने के बाद में दोनों का सेम आंसर था, फोकस। ठीक है, अब फोकस से मैं आप लोगों को एक स्टोरी बताता हूँ कि फोकस क्या है, कैसे रखना चाहिए। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी के माध्यम से बताऊंगा इस चीज को। मेरी ऑडियो तो क्लियर है ना सभी लोगों को? मेरी ऑडियो क्लियर है ना? कोई दिक्कत थोड़ी है ना? कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू हो तो बता देना मैसेज करके, व्हाट्सएप पे कर देना मैसेज या यहाँ पे कर देना। ठीक है, तो आप लोग को एक स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, एक बार एक आदमी होता है, ठीक है, एक मेंस होता है। वो मतलब क्या करता है, जो भगवान रहता है उसकी भक्ति करता है, भगवान की भक्ति करता है। ठीक है, भक्ति करने के बाद में जब उनसे वरदान के लिए बोला जाता है कि आपको क्या वरदान चाहिए, तो उस आदमी ने ये वरदान मांगा कि मेरे को आपका स्थान देखना है, जहां पे आप रहते हो, ऊपर स्वर्ग के अंदर कैसे लोग रहते हैं, क्या चीज होती है, ये चीजें क्या करनी है मुझे, विजिट करनी है, मतलब देखनी है, वरदान के रूप में उन्होंने ये मांगा। ठीक है, जैसे जैसे हेवंस रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे भगवान का निवास रहता है, जहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे देवी देवता लोग रहते हैं। ओके, वहां पे क्या होता है, उस आदमी को बोलता है तथास्तु ऐसा ही हो। ठीक है, तो जैसे ही वो हेवंस के साथ वहां पे ऊपर जाता है, ऊपर जाते ही, ठीक है, वहां पे सबसे पहले वहां पे तगड़ा माहौल रहता है कि मतलब जो, मतलब जो लोग है ना, मतलब बुरा काम करते वो इधर पड़े हैं, अच्छा काम करते वो इधर है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, बहुत सारे गिफ्ट रखे होते हैं। ठीक है, गिफ्ट वगैरह क्या रखे होते हैं वहां पे, साइड के अंदर गिफ्ट वगैरह रखे होते हैं। ठीक है, वहां पे वो चले जाते हैं। वहां पे जाने के बाद में उसके माइंड में क्या क्वेश्चन आता है, वो भगवान से जो उनके, ठीक है, भगवान से क्वेश्चन करता है कि यहाँ पे ये जो गिफ्ट है ना, ये किसी को दिए भी नहीं जा रहे और यहाँ पे सजा के इनको क्यों रख रखा। ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट वहां पे रखे हुए थे। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने रिस्पॉन्स किया, वहां पे उन्होंने रिप्लाई किया कि ये जो गिफ्ट है ना, वो उन लोगों के हैं जिन्होंने हमसे मांगे थे, जिन्होंने हमसे दुआ की थी, मंदिरों के अंदर मांगे थे। ठीक है, जो हमसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना जो मतलब जो फोकस था ना वो शिफ्ट कर लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपन ने सोच रखा है कि मेरे को, ठीक है, 3 साल बाद में, 5 साल बाद में एक अच्छा सा क्या चाहिए, एक 1 करोड़ का क्या चाहिए, एक बंगला चाहिए अच्छा सा, या 50-60 लाख का, ये 1 करोड़ का क्या चाहिए, अच्छा सा अपने को घर चाहिए। ठीक है, या मेरे को एक अच्छी सी एक मतलब गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए मेरे को। ठीक है, या मेरे को अच्छा सा मेरे को ये चीज चाहिए, जो भी वो पाना चाहता है। ठीक है, उसने क्या किया, अटेंशन तो दे दिया, भगवान से मांग भी लिया उसने, लेकिन जब तक भगवान देने के लिए रेडी हुआ, उससे पहले ही उसका फोकस है ना क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। उसका जो फोकस था ना वो चेंज हो गया बिल्कुल। ठीक है, उसने उसकी मतलब इच्छा ही नहीं रही, उसने मांग तो लिया भगवान से कि मेरे को 50 लाख का एक बंगलो चाहिए, 50 लाख का, ठीक है, मेरे को ये गाड़ी चाहिए, मेरे को ये चाहिए, दौलत चाहिए, शोहरत चाहिए, पूरी चीज मांग ली। जब तक भगवान उसको देने के लिए डिलीवर करने वाला ही था, ठीक है, जैसे वो भगवान उसको डिलीवर करने वाला ही होता है, तो उसका क्या होता है, उसका जो फोकस रहता है वो शिफ्ट हो जाता है कि मेरे को 40 लाख की गाड़ी नहीं चाहिए, मेरे को तो 5 लाख की अल्टो चाहिए। ठीक है, मेरे को 50 लाख 1 करोड़ का बंगलो नहीं चाहिए, मेरे को तो 2 रूम बनाना है, मेरे को तो बस 5 लाख के अंदर मेरा काम हो जाएगा, मेरे को नहीं चाहिए 1 करोड़ का बंगलो। ठीक है,
उसके लिए जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग रहते हैं, वो मेहनत भी करते हैं, सीखते भी है वर्क को सीखने के बाद में जैसे उनके पास पैसा आना स्टार्ट होने वाला होता है, 20,000 30,000 50,000 1 लाख आना स्टार्ट होता है, उससे पहले उसका फोकस चेंज हो जाता है कि मैं तो 8-10 हजार की जॉब ही कर लूंगा। भगवान ने पूरा रेडी कर लिया, चेक बना के रेडी कर दिया, और चेक के ऊपर है ना साइन भी होगी। चेक के ऊपर साइन होगी कि आपको इस महीने से 30,000 40,000 50,000 की इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, भगवान ने चेक के ऊपर साइन भी कर दिया। लेकिन भगवान आपको देने वाला होता है, उससे पहले क्या होता है, अपना जो फोकस रहता है वो अपना शिफ्ट हो जाता है कि मेरे को तो 50,000 रुपये नहीं चाहिए, मेरे को तो 8-10 हजार की जो भी चाहिए। ठीक है। तो वॉरेन बफेट और बिल गेट्स दोनों से जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था, सेम आंसर था उनका दोनों का, वो था फोकस। लोगों को क्या होता है, मिलने वाला होता है, जैसे मान लीजिए अभी आप काम सीख रहे हो, ठीक है, कर भी रहे हो, पैसा भी कमा रहे हो, कई लोग कमा भी रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों को परिणाम मिलने को मतलब मिलने वाला है, मान लीजिए 2 महीने बाद मिलने वाला है, और 2 महीने से पहले आपका जो प्लान है वो चेंज हो गया कि भाई मेरे को तो 8-10 हजार की जॉब कर लूंगा, और मेरे को तो इतना ही चाहिए बस जिससे मेरी जिंदगी कट जाए। भगवान ने चेक के ऊपर साइन कर दिया, भाई आपको 2026 के अंदर या 2025 के अंदर आपको पर मंथ का 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख पर मंथ का आना स्टार्ट हो जाएगा। भगवान ने साइन इन कर दिया, लेकिन अपना क्या हो गया, फोकस ही शिफ्ट हो गया। ठीक है। तो अपने को क्या करना है, अपने को फोकस शिफ्ट नहीं करना है, अपने को फोकस करना है। ठीक है। फोकस को शिफ्ट नहीं करना है, डाइवर्ट नहीं होना है उस चीज से। ओके। आप लगातार एफर्ट मारोगे, लगातार काम करोगे, तो एक दिन आपको क्या मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। समझ गए इस स्टोरी के माध्यम से आप क्या चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ। एक होती है देखो प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन भी होता है। जैसे मान लीजिए अपन किसी भी प्रॉब्लम में फंस गए, या कर्जे के अंदर फंस गए, या कोई भी सिचुएशन आ गई उस चीज के अंदर फंस गए। ओके। और एक होता है सिचुएशन। अब लोग क्या गलती करते हैं, लोग ये गलती करते हैं, जो प्रॉब्लम होती है ना उसके बारे में सोचते रहते हैं, उस प्रॉब्लम के बारे में सोचते रहते हैं, ये नहीं सोचते ठीक है कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। ठीक है। आई डोंट वांट, मैं ये नहीं चाहता, फिर यहाँ पे एक आता है आई वांट, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है। लोग ये सोचते हैं कि मैं ये नहीं चाहता, मैं बुरा नहीं चाहता, वो नहीं चाहता, ऐसे सोचते हैं। ठीक है, मेरे साथ बुरा ना हो। ठीक है, लेकिन वो ऐसे नहीं सोचते कि मैं ये चीज चाहता हूँ, मतलब क्या चीज वो एक्चुअल में चाहता है, उसके ऊपर वो क्या करता है, उसके ऊपर वो फोकस नहीं करता है। यानी प्रॉब्लम के ऊपर ही फोकस करेगा वो, उसका सॉल्यूशन है उसका। ठीक है, जो भी उसका सॉल्यूशन है उसके ऊपर क्या नहीं करते, फोकस नहीं करते, वो उसी चीज के अंदर फंस के रह जाते। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में इस ट्रेनिंग के अंदर अपन सीखने वाले हैं। ठीक है। अब सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है अपना। रूल नंबर 1 है, लिखो डायरी के अंदर, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट व्हाट एवर यू वांट इट और नॉट। मतलब जैसा आप सोचोगे, जैसा आप थिंक करोगे, जैसा आप सोचोगे, वैसे ही आप चीजों को आकर्षित करने वाले हैं। अगर आप अच्छा सोचोगे तो अच्छी चीज मिलेगी आप लोगों को, अगर आप बुरा सोचोगे, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप सभी लोग। ठीक है। एक दिन के अंदर देखो, एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर 60,000 थॉट आते हैं एक दिन के अंदर, विचार। मतलब जब अपन सोते रहते हैं ना अपन, तब भी अपने विचार चलते रहते हैं, सपन वगैरह चलते रहते हैं। ठीक है। वो चीजें आती रहती है जो दिन के अंदर अपन करते हैं एक्टिविटी, उसके बारे में अपन सोचते रहते हैं। और जब दिन होता है तब भी अपन सोचते रहते हैं, तो उसमें से एक दिन के अंदर है ना कितने विचार आते हैं, 60,000 विचार आते हैं एक दिन के अंदर। उसमें से 60,000 विचारों में से 80% जो थॉट रहते हैं वो रहते हैं नेगेटिव। 60,000 विचार। ठीक है। एक दिन के अंदर 60,000 विचार आते हैं, उसमें से 80% जो थॉट रहते हैं, जो थिंग्स रहती है, वो कैसी रहती है, नेगेटिव। और उसी में से 80% में से 95 जो परसेंट रहता है वो रिपीटिव होता है, रिपीट होता रहता है। जो नेगेटिव विचार आया फिर वो रिपीट हो गया, तो 95% तो रिपीट हो रहा है, और 80% ओनली 20% पॉजिटिव क्या आ रहा है अपने को, थॉट आते हैं। एक दिन के अंदर 60,000 विचार आते हैं। अगर आप लोग बुक्स नहीं पढ़ोगे, आप लोग ट्रेनिंग में नहीं आओगे, आप अपने स्पॉन्सर से कनेक्ट नहीं रहोगे, ठीक है, और आप नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे, तो आपको क्या चीज मिलने वाली है। अगर आप बिल्कुल ही दूर होगे, मान लीजिए ट्रेनिंग सपोर्ट से, जैसे अभी ट्रेनिंग वगैरह हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो ट्रेनिंग के अंदर आते हैं, ट्रेनिंग से कनेक्टेड रहते हैं, वो लोग थोड़ा बहुत पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है। जो लोग ट्रेनिंग का पार्ट नहीं, बिल्कुल बस ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल भूल ही गए, अपने स्पॉन्सर से बात नहीं करते, मैसेज ना करते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों की संगति नहीं करते जो अच्छा चीज कर रहे हैं, तो वो लोग नेगेटिव होने वाले हैं, क्योंकि 80% नेगेटिव आ रहे हैं भाई।
एक दिन के अंदर 60,000 विचार आते हैं, उसमें से 80% तो नेगेटिव आ रहे हैं। अगर आप ट्रेनिंग का कनेक्टेड नहीं रहोगे, बुक्स वगैरह नहीं पढ़ोगे, अच्छी चीज नहीं देखोगे, यूट्यूब पे नहीं देखोगे, ठीक है, तो आप लोगों को नेगेटिविटी आकर्षित करेगी। और उसमें से भी 95% जो विचार रहता है ना, वो रिपीटिव होते हैं, मतलब रिपीट होते रहते हैं। ओके, तो ये एक, ठीक है, नेशनल नेशनल साइंस, ठीक है, फाउंडेशन के अंदर ये एक न्यूज आई है, जिसके अंदर यूएसए के अंदर आई है, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग है ना, ठीक है, नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए 2005 के अंदर, ठीक है, एक सर्वे किया गया था, उसकी ये रिपोर्ट है कि एक दिन के अंदर जो एक आदमी रहता है, ठीक है, अपन लोग रहते हैं, ठीक है, 60,000 जो थॉट आते हैं। ये कौन बोल रहा है? नेशनल साइंस फाउंडेशन यूएसए 2005 के अंदर उन्होंने एक सर्वे किया था। उस सर्वे के अंदर उनको पता चला है कि एक दिन के अंदर 60,000 विचार आते हैं, और उसमें से 80% विचार पॉजिटिव, ठीक है, नेगेटिव रहते हैं, सॉरी, और 20% जो विचार रहते हैं वो रहते हैं पॉजिटिव। तो आप सोच सकते हो कि अपने को क्या चीज ज्यादा आकर्षित कर रही है, नेगेटिविटी कर रही है या पॉजिटिविटी? ठीक है, बिल्कुल बेसिकली बात है, यहाँ पे देखो, नेगेटिविटी अपने को क्या करने वाली है, आकर्षित करने वाली है। उससे बचने के उपाय मैं आप लोगों को बताऊंगा इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो आप लोगों को कैसे रहना है, किन लोगों की संगति करनी है, ठीक है, क्या चीज आपको देखनी चाहिए, क्या चीज आपको सोचनी चाहिए, क्या चीज आपको फील करनी चाहिए, सेशन के अंदर सीखेंगे अपन। ठीक है, जैसे व्हेन यू आर थिंक अबाउट टू मच ऑफ व्हाट इज योर अट्रैक्ट मोर ऑफ इट। एक पहले नंबर पे है नेगेटिव पीपल। नेगेटिव होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? नेगेटिव पीपल, आसपास अपने पास जो लोग है ना, वो नेगेटिव है। वो सारा दिन मतलब सिर के सिर लगा के बैठे रहते कि मेरे साथ ऐसा गलत क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे घर वालों के साथ ये हो गया, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो नहीं है, दोस्त देते रहते हैं। तो अगर आप लोग है ना, अगर नेगेटिव दोस्तों के साथ रहते हो, जो नेगेटिव बातें करते हैं ना, हमेशा हमेशा नेगेटिव, उसके मुंह से मतलब नेगेटिविटी निकलती है ना, उनसे दूर हो जाओ आप। उनसे बातचीत करना बंद कर दो, मतलब कम कर दो। ठीक है, भाई माइक बंद कर लो, किसका चालू हो गया भाई? ठीक है, ठीक है, नेगेटिव पीपल, इनसे बिल्कुल आपको क्या रहना है, बिल्कुल दूर रहना है, अगर आपको अच्छी चीज आकर्षित करनी है तो। लेक ऑफ मनी, कई लोग मनी के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, मेरे पास ये कमी है, मेरे पास वो हो रहा है, मेरे पास ये कर्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, ऐसे क्या करते रहते हैं, वो ऐसे बातचीत करते रहते हैं लोगों को, जैसे आप हो, मान लीजिए आप बैठे हो अच्छे से, वो आके आपके पास अपनी कहानी सुना रहा है, अपनी दास्तान सुना रहा है भाई, मनी के बारे में, कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो नहीं है, ये हो गया, वो हो गया। तो ऐसे लोगों से भी दूर हो जाओ। लक ऑफ मनी, कई लोग लक ऑफ लव, कई लोग सोचते हैं कि यार मुझे लोग पसंद नहीं करते, मेरे से अच्छे से बात नहीं करते, मेरे घर वाले बात नहीं करते, आस पड़ोसी बात नहीं कर रहे, मेरे चाचा ताऊ जो भी रिलेटिव है, भाई बहन है, वो मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहे। तो कई लोग ऐसे सोचते रहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, ठीक है, तो उसी चीज को आकर्षित करेंगे, मतलब जैसा अपन सोचेंगे ना, वही चीज अपन आकर्षित करेंगे। नेगेटिव लोगों के दायरे में अपन रहेंगे तो नेगेटिविटी आकर्षित करेंगे अपन। लेक ऑफ मनी, मनी के बारे में अगर बुरा सोचोगे, लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरे पास जॉब नहीं है, ठीक है, मेरे चेहरे पे पिंपल हो रहा है, मेरे चेहरे पे मतलब कील्स वगैरह हो रही है, पिंपल हो रहे हैं, तो वही चीज ज्यादा होगी। मतलब जो चीज आप ज्यादा करोगे, शीशे के अंदर देखोगे मेरी ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है, तो वही चीज आकर्षित करेगी। आप लोग देख लेना, अगर आप लोग ये सोचोगे ना यार मेरे ये पिंपल्स हो गया, ये हो गया, एक्ने, ठीक है, जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वही चीज आकर्षित होगी भाई। अगर आप उसके बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचोगे ना, जैसे अपने कोई बीमारी हो जाती है, जैसे मान लीजिए अपने क्या हो गया, एक बुखार हो गया, ठीक है, बुखार होने के बाद अपन ने सोच सोच के और ज्यादा हो जाता है कि यार मेरे बुखार हो गया, अब क्या पता कहीं कोरोना ना आ जाए, कहीं वो ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, ठीक है, ऐसे सोच सोच के बुखार कितना कर लेते हैं, 100 डिग्री, 104 चेक करते हो तो इतना निकलता है। और कई लोग रहते हैं जो मतलब ऐसे फील ही नहीं करते कि मैं बीमार हूँ, बल्कि बीमार है, उसके बुखार भी है, सब चीज है, लेकिन वो फील ही नहीं करता। वही सोचता है चलो यार 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिल्कुल चंगा हूँ, बिल्कुल जबरदस्त हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2 दिन के अंदर वो ठीक हो जाता है। और जो इंसान सोच रहा है यार मैं तो बीमार हो गया, मेरे तो ये हो गया, पैर में लग गई, वो लग गई, दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, तो वही चीज आकर्षित होती है। समझिए आप लोग, तो जैसा अपन सोचेंगे वैसे ही अपन क्या बनने वाले हैं, वैसे ही अपन बनने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, यहाँ पे 2 + 3 कितना होता है, मैसेज करके बताना। 5। अगर अपन 3 की जगह अगर यहाँ पे अगर 4 लिख देंगे तो कितना रिजल्ट आएगा? 6। अपन ने क्या किया, सेकेंड नंबर की जो संख्या उसको चेंज किया,
तो अपने को क्या मिला, जो जो परिणाम है, जो रिजल्ट है, ठीक है, यहाँ पे 2 + 3 है तो कितना मिलेगा 5। अगर यहाँ पे मान लीजिए 3 की जगह अगर अपन ने मान लीजिए 5 रख दिया तो कितना मिलेगा 7। ठीक है, अब देखो, जैसे ही एक सिचुएशन रहती है यानी परिस्थिति, ठीक है, एक परिस्थिति है और एक थॉट है यानी विचार। अब यहाँ पे अपन सिचुएशन है, उसको सब बदल नहीं सकते, जो भी सिचुएशन अभी चल रही है उसको तो अपन क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। ओके, लेकिन अपनी जो थॉट है ना, जो विचार है, उसको तो अपन बदल सकते हैं ना। अगर आप वहां अपने विचारों को, अपनी सोचने के नजरिए को, कैसा अपन सोच रहे हैं, अगर उस चीज को अपन ने चेंज कर दिया तो रिजल्ट के अंदर बताओ परिणाम चेंज होगा या नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 2 + 3 था, ठीक है, अब यहाँ पे थ्री का मतलब समझ गए आप लोग। 3 का मतलब है यहाँ पे थॉट यानी विचार। अपन जैसे ही यहाँ पे 3 की जगह 5 रखेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 7 आएगा नहीं आएगा, आएगा ना, चेंज होगा ना, अपना जो रिजल्ट है वो तो चेंज होगा। ठीक है, वैसे अपने जो सिचुएशन है उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन जो अपने विचार है, जो अपने माइंड में चलते रहते हैं हमेशा, नेगेटिव पॉजिटिव जो विचार चलते रहते हैं, जो थॉट चलते रहते हैं, उसको अगर अपन ने चेंज कर दिया तो रिजल्ट है वो भी बिल्कुल चेंज होगा या नहीं होगा। यस या नो बताओ सब, यस या नो। अपने जो विचार है उसको अगर अपने चेंज कर दिया तो बताओ रिजल्ट चेंज होगा या नहीं होगा। भाई कोई सोच थोड़ी रहा है, किसी को नींद थोड़ी आ रही है भाई। हाँ जी, अच्छे से जग जाओ भाई, मुंह धो लो थोड़ा। ठीक है, और कैमरा ऑन करके बैठ जाओ भाई जरा। यस यस यस, एक बार यस यस मैसेज कर दो सभी भाई, मुझे पता तो चले कि आप लोग जिंदा हो भाई। हाँ जी, मैसेज कर दो सभी। यस यस यस, ठीक है, सही बात है ना। तो अपने को क्या करना है, अपने जो थॉट है, अपने जो विचार है उसको क्या करना है, अपने को चेंज करना है। सिचुएशन जो परिस्थिति है उसको तो अपन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन थॉट को तो कर सकते हैं। अगर थॉट को करें तो रिजल्ट के अंदर क्या होगा, रिजल्ट के अंदर 100%, 101% है ना, इसमें क्या होगा, रिजल्ट के अंदर चेंज होगा। तो अपने को अपने थॉट, अपने विचारों के ऊपर क्या क्या रखना है, नियंत्रण रखना है अपने को। ठीक है, दूसरा नंबर है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, पहला नियम लिख लो, जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा, जैसा सोचेंगे वैसा ही हम बनने वाले हैं। रूल नंबर 2 है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट। जो हम बोलते हैं वो हमारी लाइफ में कैसे इफेक्ट डालता है। रूल नंबर 2 है अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट। अपने बोलने के ऊपर, अपन जो बोलते हैं, कई लोग ऐसे ऐसे मजाक के अंदर खुद के बारे में गलत बोल देते हैं, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, वो लोग सोचते नहीं है कि यार इसका अपनी लाइफ के ऊपर इफेक्ट कैसे पड़ेगा। ठीक है, कितना बुरा असर पड़ सकता है। अगर हम मजाक में भी खुद के बारे में गलत बोल रहे हैं तो उसका इफेक्ट कितना बुरा हो सकता है। ठीक है, जैसे कई लोग नेगेटिव बोलते रहते हैं, कई लोग नेगेटिविटी बोलते रहते हैं कि यार मैं तो, मेरे साथ तो अच्छा हमेशा ठीक नहीं होता, मेरे साथ तो बुरा ही होता रहता है। ठीक है, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, मेरे पास ये इनकम नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, अगर ये इंसान नहीं होता तो मैं ऐसे हो जाता, अगर ये इंसान नहीं होता तो मैं ऐसे कर लेता, अगर मेरे पास ये चीज होती तो मैं आज यहाँ पे होता। तो क्या करता रहता है वो आदमी, ब्लेम करता रहता है, खुद के बारे में नेगेटिव बोलते रहता है। ठीक है, कि यार मेरे पास ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है, मैं तो इस दुनिया के अंदर बस ऐसे ही आया हूँ, ऐसे ही मर जाऊंगा, ऐसे बोलते हैं ना नेगेटिव अपने बारे में। तो भाई बोलने का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछता हूँ, जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो मैं क्या पूछता हूँ कि आप सभी लोग कैसे हो। कई लोग बोलते हैं कट रही है, चल रही है। तो भाई वो जैसा बोलेगा ना वैसे ही उसकी लाइफ होने वाली है। कई लोग बोलते हैं कि मैं एकदम जबरदस्त हूँ, चाहे जिंदगी में कुछ भी चल रहा हो, जिंदगी में कुछ भी चल रहा है, लेकिन मैं एकदम, जैसे कोई पर्सन पूछता है कि आप कैसे हो, सब लोग क्या बोलते हैं, बढ़िया है। ये बोलते हैं ना, 95% लोग यही बोलते हैं कि बस बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है। ठीक है, वो लोग ये नहीं बोलते कि हमें एकदम बढ़िया है, एकदम जबरदस्त है। अब देखो यहाँ पे सोचने का इफेक्ट कैसे पड़ता है, जैसे आप खुद के बारे में भी बोल के देखो, आई एम अमेजिंग। मैं जैसे आपसे कोई ट्यूशन करता है जिसमें आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप सभी लोग कैसे हो, आप लोग अगर ऐसे बोलोगे ना, आई एम अमेजिंग, आई एम सुपर, आई एम डूइंग ग्रेट, आई एम अवेसम, ठीक है, तो आप लोग है ना कैसा फील करोगे, एकदम जबरदस्त। खुद के बारे में से बोल के देखो, एकदम बढ़िया, एकदम शानदार, कैसे हो, एकदम बढ़िया ब्रदर, आप कैसे हो। ठीक है, तो अपने जो हम बोलते हैं ना उसका भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेगेटिव शब्द अपने को खुद के बारे में भी, मजाक में भी मत बोलना। अगर आप मजाक के अंदर खुद के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो ना, गलत बोल रहे हो ना, तो वही भी आपके जीवन में है ना बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है।
ठीक है, सोचने का तो मैंने बता दिया कि सोचने का जो इफेक्ट रहता है वो किस टाइप से अपनी लाइफ को बर्बाद कर सकता है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ आप लोगों को क्या चीज, जैसा आप, ठीक है, जैसा आप देखोगे वो कैसे इफेक्ट करता है आगे सीखेंगे अपन। ठीक है, तो वो देखो बोलने का इफेक्ट ही पड़ता है। तो आप खुद के बारे में ना हमेशा कभी भी मजाक में भी नेगेटिव मत बोलना आप लोग। ठीक है, ये चीज है, तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। अब देखो यहाँ पे कुछ सेंटेंस, यहाँ पे देखो सेंटेंस दिए गए हैं, देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई डोंट वांट टू बी लेट, मैं हमेशा मतलब लेट हो जाता हूँ। ठीक है, इसकी बजाय अपने को ये सोचना है, क्या सोचना है, आई वांट टू रीच रियल, मैं कल से क्या करूंगा, मैं जल्दी आना स्टार्ट करूंगा या जल्दी आऊं। ठीक है, आई डोंट वांट टू फेल, ठीक है, मैं फेल नहीं होना चाहता, मैं फेल नहीं होना चाहता। इसके बजाय आप बोलो आई वांट टू इजीली पास, मैं इजीली पास हो जाऊंगा। ठीक है, आई डोंट वांट टू नेगेटिविटी, मैं नेगेटिविटी नहीं चाहता। ठीक है, इसकी बजाय आप ये बोलो आई वांट टू बी मोर पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव रहूंगा। आई एम, ठीक है, फीलिंग डिप्रेस्ड, मैं डिप्रेस के अंदर रहता हूँ, मैं डिप्रेस के अंदर फील करता हूँ खुद को। आई एम रिचार्जिंग, मैं अपने आप को रिचार्ज कर लूंगा। ठीक है, माई हेल्थ सो बी बैड, मेरी हेल्थ बहुत बुरी है, मैं इसको रिकवर कर लूंगा। नेगेटिव नहीं बोलना है, लेकिन आई एम फेलियर, मैं तो फेलियर हो गया, मैं तो अनसक्सेसफुल हो, तो इसकी बजाय आप ये बोलो आई एम लर्नर, मैं एक लर्नर बनूंगा। और जो फेलियर हुआ है, जो मेरे साथ मतलब फेल हुआ है, मैं असफल हुआ हूँ किसी काम में, तो उसी से मैं सीखूंगा और आगे क्या करूंगा, लर्निंग लूंगा, लर्निंग लेने के बाद में सीखूंगा और वो गलती नहीं करूंगा जो मैंने पहले की है। ठीक है, आई डोंट वांट टू बी सैड, ठीक है, मैं हमेशा उदास रहता हूँ। ठीक है, मैं उदास फील करता हूँ। इसकी बजाय आप ये बोलो आई वांट टू बी हैप्पी, मैं हैप्पी रहने की कोशिश करूंगा या मैं हैप्पी रहूंगा। ये चीज बोलनी है, नेगेटिव नहीं बोलना है खुद के बारे में। समझ गए आप लोग इन एग्जाम्पल, जैसे मैं, ठीक है, फेल नहीं होना चाहता, इसके बजाय आप ये सोचो आई वांट टू इजीली पास, मैं इजीली पास हो जाऊंगा। ठीक है, समझ गए आप लोग, मैं हमेशा डिफ्रेश फीलिंग करता हूँ, इसकी बजाय आप ये बोला आई एम रिचार्जिंग, मैं रिचार्जिंग हो जाऊंगा। डिप्रेशन में हूँ, डिप्रेशन से मत बोलो खुद के मुंह से कि मैं डिप्रेशन में हूँ, आप बोलो आई एम रिचार्जिंग, मैं रिचार्ज हो जाऊंगा, मैं रिकवर कर लूंगा। मेरी तबीयत खराब है, मैं रिकवर कर लूंगा। तबीयत खराब है ऐसे मत बोलो कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी ये हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है। ठीक है, मैं रिकवर कर लूंगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। समझ में तो आ रहा है ना आप सभी लोगों को? अब तक जो चीजें आप लोगों ने सीखी बताई है मैंने, समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे से? अच्छे समझ में आ रही है ना? रिलेट कर पा रहे हो ना आप लोग? मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, जिस लैंग्वेज का यूज कर रहा हूँ, जैसे आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, तो आप लोग समझ तो पा रहे हो ना कि कैसे आप। यस यस यस, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे है रूल नंबर 3, लिखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, भाई इससे, इसके ऊपर ही अपना जीवन निर्धारित है कि अपना जीवन 2 साल बाद में, 1.5 साल बाद में, 1 साल बाद में, 6 महीने बाद में अपना जीवन कहाँ पे जाने वाला है। ठीक है, सीइंग अट्रैक्शन, यानी देखने का फर्क पड़ता है। पहला नियम अपन ने सीखा था कि सोचने का कैसे इफेक्ट पड़ता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कैसे आकर्षित किया जाता है, सोचने का कैसे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, कि अपन जो सोचेंगे वैसे हम बन जाएंगे। दूसरा है बोलने का, स्पीक, यानी हम जो बोलते हैं वो हम आकर्षित करते हैं। और रूल नंबर 3 है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर, सीइंग अट्रैक्शन, यानी देखने का कैसे फर्क पड़ता है। अब देखने का बताता हूँ आप लोगों को। अब यहाँ पे आप लोगों को 2 तस्वीर दिख रही है, पिक्चर 1, पिक्चर 2। ठीक है, अब एक तस्वीर की तरफ आप देखो, फर्स्ट वाली जो तस्वीर है उसकी तरफ देखो आप। पिक्चर नंबर 1 है ना, जो कचरा पड़ा हुआ है, उसकी तरफ देखो एक बार। देख लिए कैसा फीलिंग आ रही है? बताओ, अच्छी आ रही है बुरी आ रही है, बताओ आप लोग। अच्छा लग रहा है बुरा लग रहा है? ठीक है, माइंड ऐसे हो रहा है ना, आप पिक्चर के अंदर देख रहे हो अभी, आप रियल में जब कचरा देखते हो तो आपका माइंड कैसे हो जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। और पिक्चर नंबर 2 की तरफ देखो भाई, उसको भूल जाओ, इधर देखो, कैसा फील हो रहा है, कैसा लग रहा है? गुड, अच्छा लग रहा है ना? क्या है, गार्डन है, पेड़ पौधे है, बढ़िया मस्त हवाएं चल रही है। ठीक है, मस्त, मतलब जो अपना माइंड है वो कैसा हो गया, बिल्कुल पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल अच्छा हो गया। ठीक है, तो देखने का भी इफेक्ट पड़ता है अपने जीवन के अंदर, कि हम क्या चीज देख रहे हैं भाई। मोबाइल में क्या देख रहे हैं, मोबाइल के अंदर क्या चीज है। ठीक है, टीवी में क्या देख रहे हैं, बाहर क्या देख रहे हैं, कैसा माहौल है आसपास अपने।
उस चीज का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है देखने का। रूल नंबर 2 है, 3 है सॉरी। ठीक है, तो जैसा हम देखेंगे वैसा ही हम फील करेंगे, और जैसा हम फील करेंगे वैसा ही अपने जीवन होने वाला है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें, यहाँ पे आपको है ना कुछ ये टीवी सीरियल वगैरह दिख रहे होंगे। क्राइम पेट्रोल है, जब आप क्राइम पेट्रोल देखते हो तो अलग आप फील करते हो। जब आप सीआईडी देखते हो तो उसके अंदर आप चले जाते हो केस के अंदर की कैसे ये केस को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, सावधान इंडिया, बिग बॉस है, तो सब में क्या होता है, अलग अलग फीलिंग आती है। जैसा हम देखेंगे वैसे हम बनने वाले हैं। अगर मान लीजिए हम है ना लगातार, मान लीजिए डेली है ना, मान लीजिए कोई भी यहाँ पे कुछ भी चीज बिग बॉस देख रहे हैं, सीआईडी देख रहे हैं, मान लीजिए सीआईडी देख रहे हो। ठीक है, अब सीआईडी देख रहे हैं तो सीआईडी अपन देख रहे हैं तो अपन क्या करेंगे, उसको लगातार देख ले 10 दिन तक, तो कोई पर्सन अपने पास होगा, कोई अननोन पर्सन होगा, तो उसको अपन क्या करेंगे, एक सबकी निगाहों से देखेंगे हम। क्योंकि हम जैसा देख रहे हैं वैसा तो फील करेंगे ना अपन, जैसे हम बनने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा हम देखेंगे वैसा ही हम बनने वाले हैं। जैसे आप लोग कपिल शर्मा का शो देखते होंगे, या जेठालाल जी का ये देखते होंगे, ठीक है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ठीक है, ये चीज देखते हो तो क्या अलग चीजों का आप अट्रैक्टिव करते हो। ठीक है, तो सब चीजों का अलग अलग रहता है। जैसे आप सीआईडी देख रहे हो तो आपका अलग माइंड होगा। अगर आप, ठीक है, ये चीज देख रहे हो, कपिल शर्मा का शो देख रहे हो, तो आपका माइंड अलग टाइप से काम करेगा, अलग तरीके से सोच पाओगे। यहाँ पे 2 पिक्चर आप लोग दिख रहे हैं, एक कचरा दिख रहा है, एक गार्डन दिख रहा है, तो गार्डन की तरफ आप जैसे अच्छी चीज देख रहे हो तो आपका माइंड बिल्कुल क्या हो गया, अच्छा हो गया। और जैसे आप कचरा देख रहे हो आपका माइंड क्या हो गया, बिल्कुल अपसेट हो गया। ठीक है, तो अपने जीवन में है ना अपने को ये डिसाइड करना है कि अपने को देखना क्या है। ठीक है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, विराट कोहली, इनको क्या मानते हैं, रोल मॉडल। विराट कोहली क्या मानते हैं, सचिन तेंदुलकर जैसे क्या बनना चाहते हैं, क्रिकेटर बनना चाहते हैं विराट कोहली, और उसी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। मतलब क्या चीज देख रहे हैं, ये ऐसे देख रहे हैं कि मेरा रोल मॉडल क्या है, कौन है मेरा रोल मॉडल, मैं किसकी तरह बनना चाहता हूँ। तो आपको लाइफ में ना एक रोल मॉडल भी चूज करना है कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ। ठीक है, अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट अलग है आपका, ठीक है, इंटरेस्ट है लिखने के अंदर, तो उसका रोल मॉडल आपका अलग हो सकता है। अगर आप मान लीजिए करियर, मान लीजिए कोई सी भी फील्ड में जाना चाहते हो, उस फील्ड के अंदर आपका अलग हो सकता है। आप अगर आप रियल इस्टेट के अंदर कदम रखना चाहते हो, उसके अंदर आपका रोल मॉडल अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे फिल्मों के अंदर जैसे जैसे टाइगर श्रॉफ है। ठीक है, तो किसके रोल मॉडल, मतलब इसके जो रोल मॉडल है वो है ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन जैसी खूबियां है, डांस का टैलेंट है। ठीक है, डांस के टैलेंट के साथ साथ बॉडी भी ऐसी बना रखी है इन्होंने। इनका रोल मॉडल कौन है, ऋतिक रोशन। तो अपनी लाइफ के अंदर भी एक रोल मॉडल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको एक रोल मॉडल चूज करना पड़ेगा कि मैं इसकी तरह बनना चाहती हूँ या इसकी तरह मैं बनना चाहता हूँ। अब ऋतिक रोशन है, जो किनके रोल मॉडल है, टाइगर श्रॉफ। ओके, तो ऐसे अपने जीवन के अंदर एक रोल मॉडल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसके अंदर रूल नंबर 3 के अंदर आपने सीखा है कि जैसा हम देखेंगे वैसा ही हम हमारे साथ होने वाला है। अपन लोगों को क्या देखना है, हमेशा पॉजिटिव चीजें देखनी है। ठीक है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है अपने को, अच्छे विचारों को सोचना है। ठीक है, अच्छी चीजों को देखना है, क्योंकि हम जो चीज देखते हैं, जिन लोगों की बात मानते हैं, जिनसे अपन बातचीत करते हैं, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है अपने जीवन के ऊपर। ठीक है, तो इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है जो भी आप यहाँ पे सीख रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। आगे अगले मॉडल, अगला जो अपना रूल है उसके ऊपर चलते हैं। रूल नंबर 4 है, वाट एवर यू फील यू अट्रैक्ट। जैसा आप फील करोगे, जैसा आप महसूस करोगे, वैसे ही वही चीज आपको अट्रैक्टिव होने वाली है, वही चीज आपको आकर्षित करने वाली है। तो आप कैसा फील कर रहे हो, ठीक है, इसके बारे में बढ़ते आगे। एक अपना माइंड है, और एक अपना क्या है, हार्ट। ठीक है, पे अपना दिल है, और एक अपना क्या है, दिमाग। अब यहाँ पे देखो आप, ठीक है, एक माइंड है और एक है अपना हार्ट, है ना, दिल। ठीक है, हार्ट इज 1 लाख टाइम्स स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकली एंड 5,000 टाइम स्ट्रोंगर मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिकली देन ब्रेन। अब इसका मतलब यह है कि जो अपना दिमाग है ना, एक मैग्नेट होती है ना, एक चुंबक होती है ना, चुंबक, ठीक है, उसकी तरह काम करता है। अब अपना जो माइंड है, एक है अपना माइंड, ब्रेन, और एक अपना दिल यानी हार्ट। अब जो जो अपना दिल है ना,
वो 1 लाख गुना, यानी ब्रेन जो माइंड है उसकी अपेक्षा, उसकी तुलना के अंदर जो अपना दिल है ना, वो 1 लाख गुना क्या है, स्ट्रोंग है इलेक्ट्रिकली। ठीक है, इलेक्ट्रिकली कितना गुना है, 1 लाख गुना अपने ब्रेन की अपेक्षा, ब्रेन की तुलना में। ठीक है, अब कई लोग है ना, कई लोग क्या करते हैं, अपने ब्रेन की सुनते हैं, ब्रेन की सुनते हैं, इमोशन के साथ कौन अटैच होता है, इमोशन के साथ, जो अपने इमोशन रहते हैं ना, जो हम फील करते हैं, इमोशन रहते हैं, उसके साथ कौन कनेक्ट रहता है, माइंड या हार्ट? दिल रहता है कनेक्ट इमोशन के साथ, या माइंड रहता है? मैसेज करके बताओ, माइंड या हार्ट, बताओ। हम जो इमोशनली जो कनेक्टेड रहते हैं वो किसके साथ रहते हैं? हाँ जी, हार्ट, हार्ट, ठीक है, दिल, हार्ट के साथ रहते हैं। तो जैसे कई फैसले ऐसे आएंगे जहां पे अपना जो दिल रहता है, जो इमोशन रहता है ना, वो काम करेगा, वहां पे माइंड काम नहीं करेगा। अगर आप इमोशनली कनेक्टेड हो किसी चीज को पाने के लिए, तो आपका माइंड उसके अनुसार ही काम करेगा, समझ गए? और लोग क्या गलती कर रहे हैं, लोग कहाँ पे जा रहे हैं, जैसे एक कुत्ता रहता है, कुत्ता रहता है ना, कुत्ता जानते होंगे ना, डॉग। ठीक है, और एक अपना मालिक है ना, कुत्ते का मालिक। सुबह के टाइम पे क्या करते हैं वो लोग, साकर डाली कुत्ते के, और उसको घुमाने के लिए चलेगी। अब बताओ, कुत्ता पीछे चलता है या मालिक आगे चलता है, कौन चलता है आगे? आगे कौन चलता है, बताओ, मैसेज करके बताओ। कुत्ता आगे चलता है, मालिक आगे चलता है? मतलब साइकिल वगैरह जो रहती है, डॉग, डॉग आगे चलता है ना। मतलब जो मालिक है ना, वो किसकी बात मान रहा है, कुत्ते की बात मान रहा है। देख लो, अब मालिक कौन हुआ, मालिक कौन है उनमें से? कुत्ता है ना मालिक। समझ गए आप लोग मैं क्या चीज समझाना चाह रहा हूँ? तो भाई आप लोगों को है ना, मालिक की तरह सोचना पड़ेगा। ठीक है, एक कुत्ता रहता है, वो हमेशा है ना आगे चलता है, और मालिक पीछे चलता है। यार कुत्ता बॉस है भाई, कुत्ता है मालिक, वो है नौकर उसका। ठीक है, तो अपना एक माइंड है, एक क्या है, एक दिल है। अब अपने को दिल इमोशनली कनेक्टेड रहता है, तो इमोशनली अपने को कनेक्टेड रहना है, तो ब्रेन उसके अनुसार ही काम करेगा। आप इमोशन के साथ जुड़े हुए हो, इमोशन के साथ आप सोच रहे हो, फील कर रहे हो, ठीक है, कि मेरे को क्या चाहिए, मुझे इतने महीने बाद 50,000 की इनकम चाहिए, मुझे 1 लाख की इनकम चाहिए, मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को अच्छा घर बनाना है, घर वालों को अच्छी खुशी देनी है, घर वालों को ठीक है बाहर घुमाना है, खुद के लिए कुछ करना है। ये आप इमोशनली सोच रहे हो, माइंड से नहीं सोच रहे, इमोशनली सोच रहे हो आप। अगर आप इमोशनली स्ट्रोंग हो ना, तो आपका माइंड तो उसके अनुसार ऑटोमेटिक काम करेगा। समझ गए आप लोग? तो रूल नंबर 4 है ये। ठीक है, वाट एवर यू फील यू अट्रैक्ट, जैसा आप फील करोगे वैसा ही आप आकर्षित करने वाले हो। जैसा आप फील करोगे वैसा ही आप क्या करने वाले हो, आकर्षित करने वाले हो। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के अंदर, मोस्ट डेंजरस इमोशंस। अब इमोशन अपने कैसे कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर है जेलसी। कई लोग जेलसी करते हैं। ठीक है, अब अपने को जेलसी तो करना ही नहीं है भाई। जैसे लोग ऐसे करते हैं, यार इसका पड़ोसी का लड़का ये बन गया, उसकी 1 लाख 1.5 लाख रुपए सैलरी है, इसकी जॉब लग गई, इसको तो अच्छा घर है, इसको तो अच्छी फसल पैदा होती है। हाँ जी, ये तो हमेशा खुश रहते हैं, घूमते रहते हैं, ये करते रहते हैं, यानी जलन। इसके पास इतना पैसा, इतनी दौलत है, इतनी वो है, हैप्पीनेस है, वो है, टाइम फ्रीडम है, सब चीजें मेरे पास, ये चीजें नहीं है। ठीक है, इमोशनली क्या सोचते हैं, जेलसी। और एक होता है डाउट, डाउट लेके बैठे रहते हैं कि यार ये चीज मेरे से नहीं होगी, क्या पता यार ये चीज मेरे से नहीं हुई तो मेरा पैसा व्यर्थ हो गया, तो अगर ये मैं नहीं कर पाया तो मेरा क्या होगा। ठीक है, तो इमोशनली ये डेंजरस चीजें हैं, अपने को जेलसी करनी नहीं है भाई। किसी के 1 लाख फॉलोअर्स हो गए, 5 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, यार इसके 5 मिलियन फॉलोअर्स है और मेरे तो 100 फॉलोअर्स है भाई, जेलसी करके बैठ गई। ये इसके अंदर तो इतनी नॉलेज है, मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। ये पड़ोसी के ये मतलब फसल, यार इसके तो यार मतलब 50 बोरी हुई है अनाज की,
और हमारे तो यार 10 ही हुई है यार। जमीन भी उनसे ज्यादा है, 20 बीघा जमीन के अंदर उनके मान लीजिए 20 बोरी हो गई, ठीक है 50 बोरी हो गई। और आपकी मान लीजिए 60 बीघा, उसके अंदर कितनी हुई 20। ये लो भाई, समझ गए। तो भाई इमोशनली अपने को ये चीज नहीं करनी है, जेलसी वाली भावना अपने अंदर रखनी ही नहीं है, और ना डाउट लेके बैठना है। समझ गए। रूल नंबर 4 है ये, थॉट है, इमोशन है। जब हम अपने इमोशन को चेंज करेंगे, तो जो अट्रैक्शन होगा, जो आकर्षण होगा, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समझो, मनी, पैसा है, ठीक है। अब पैसा है, पैसा अपन क्या करना चाहते हैं, पैसा तो अपन आकर्षित करना चाहते हैं। दिन रात सोच रहे कि अपने पास पैसा होगा, 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, इतना पैसा 1 साल के अंदर मेरे को 15 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ठीक है, ये चीजें चाहिए। लेकिन उसके लिए क्या कर रहे हैं, इमोशन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इमोशनली अपन क्या कर रहे हैं, जेलसी कर रहे हैं, जलन की भावना है अपने अंदर। कोई आदमी इतना आगे चला गया, मैं यहाँ पे ही हूँ, जेलसी हो रही है, तो कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर अपने को पैसा चाहिए, तो जेलसी वाली भावना अपने को नहीं रखनी पड़ेगी। अपने को इमोशन को अपने को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। आई बात समझ में, यस या नो? ये चीज आए समझ में? लिख रहे हो ना सभी लोग, लिख तो रहे हो ना? ठीक है, समझ रहे हो, लिख रहे हो सभी? यस यस यस। ठीक है, सब लोग मैसेज कर दो एक बार, कैमरा ऑन करके बैठो सभी, है ना? आगे है, अब तक अपन ने क्या क्या चीज सीखी है, 7 रूल्स ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कितने नियम, 7 नियम में से कितने सीख चुके, 4 नियम। पहला जो नियम है वो है, यू गेट व्हाट यू थिंक अबाउट। जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपके साथ होने वाला है। खुद के लिए नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा। खुद के लिए नेगेटिव, रूल नंबर 2 है, यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट, यानी जो हम बोलते हैं वही हम आकर्षित करने वाले हैं। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर काम करना है आप लोगों को। खुद के बारे में गलत नहीं बोलना है, हमेशा पॉजिटिविटी रहना है। तीसरा, रूल नंबर 3 ने अपन ने सीखा था, सीइंग इज अट्रैक्टिंग। ठीक है, जो हम देखेंगे वही हम क्या करेंगे, आकर्षण करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो देखो अपनी लाइफ के अंदर सोचने का कैसे इफेक्ट पड़ता है, सीखा आप लोगों ने। कैसे हम बातचीत करते हैं उसका कैसे इफेक्ट पड़ता है, जो हम बोलते हैं अपने मुंह से, जो भी शब्द बोलते हैं ना, उसकी एक वैल्यू रहनी चाहिए। हम बोल क्या रहे हैं अपने बारे में, या किसी को और के बारे में क्या बोल रहे हैं, खुद के बारे में क्या बोल रहे हैं, बोलने का इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। देख देख क्या रहे भाई हम, कैसे माहौल के अंदर रह रहे हैं, आगे सीखेंगे अपन, है ना? वाट एवर यू फील यू अट्रैक्ट। जैसा आप फील करोगे वैसा ही आप आकर्षित करने वाले हो। ठीक है, आगे चलते हैं अब। रूल नंबर 5, टू मैजिक इमोशंस। अब देखो इसको समझो ध्यान से। रूल नंबर 5 है, टू मैजिक इमोशंस। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी खुश। ठीक है, अब कई लोग ये मानते हैं कि सर मेरे पास है ना सर पैसा हो जाएगा, मेरे पास गाड़ी हो जाएगा, बंगला हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, तब जाके मैं खुश रहूंगा। हाँ जी, यहाँ पे मुझे 4 लोग भी दिख रहे हैं भाई, कैमरा ऑन कर लो यार, आपका चेहरा दिख जाए मुझे। एक मिनट, आपका भी चेहरा दिख जाए भाई सभी का। कैमरा ऑन करके बैठो भाई, कई लोगों को नींद आने लग जाएगी नहीं तो अभी। ठीक है, आगे सीखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं ना। कई लोग क्या मानते हैं कि मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे पास एक बंगला बन जाए, अच्छा सा मकान घर बन जाए, मेरे पास गाड़ी आ जाए, मेरे पास कोई टेंशन ना रहे पैसे रिलेटिव, तब जाके मैं क्या रहूंगा, खुश रहूंगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग ऐसे सोच रहे हैं कि सब परिस्थिति मेरे अनुकूल हो जाएगी ना, तब जाके मैं चीजें करूंगा, तब जाके मैं कंटेंट क्रिएट करूंगा, तब जाके मैं वर्क करूंगा। भाई तब नहीं होगा वर्क। आपको खराब परिस्थिति है ना, उसी के अंदर आपको क्या रहना पड़ेगा, हैप्पी रहना पड़ेगा। अगर आप हैप्पी रहोगे ना, अगर आप खुश रहोगे, ठीक है, हैप्पी आपको रहना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी परिस्थिति के अंदर हो, आपको हैप्पी रहना पड़ेगा। जब आप हैप्पी रहोगे तभी आप वर्क कर पाओगे। अगर आप स्ट्रेस के अंदर रहोगे, लोड के अंदर रहोगे, तो चीजें वर्क ही नहीं करेगी अपने लिए भाई। ठीक है, हैप्पीनेस मेक्स यू
पॉजिटिविटी मैग्नेट, जैसे चुंबक रहता है मैग्नेट रहता है, वो पॉजिटिविटी को कैसे आकर्षित करेगा। ठीक है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, खराब परिस्थिति के अंदर ही वर्क करना पड़ेगा, सब चीजें खराब परिस्थिति के अंदर ही करनी पड़ेगी आप लोगों को। अगर आप खुश रहोगे ना, हैप्पी रहोगे ना, तो सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, और आपकी जो हेल्थ है ना वो भी अच्छी रहेगी। समझ गए। तो ऐसी कभी भी भावना अपने अंदर मत आने देना कि मेरे परिस्थिति के अनुसार सब चीजें हो जाएगी, मेरे पास सब बंगला होगा, गाड़ी होगी, पैसा होगा, तब जाके मैं खुश रहूंगा। आप खुश से रहोगे ना तो ऑटोमेटिक सक्सेस भी मिलेगी, मनी भी मिलेगी, रिलेशन भी अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। जब हम हैप्पी रहते हैं ना तो बहुत सारी बीमारियां, पता है 95% बीमारियां ऐसी है जो हमारे खुश रहने से है ना अच्छी हो जाती है, ठीक हो जाती है। हमारे खुश रहने से, हमारे हंसने से मर जाती है बीमारियां, देख लो। ठीक है, तो हमेशा क्या रहना है, अपने को हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपने को हमेशा हैप्पी रहना है। अपने को ये नहीं सोचना कि मेरे पास सब चीजें होगी तब जाके मैं हैप्पीनेस रहेगी, तब जाके मैं हैप्पी रहूंगा। ठीक है, एक है रूल नंबर 5 में, टू मैजिक इमोशन ग्रेटिट्यूड। ये भावना भी आपके अंदर होनी चाहिए, ये गुण भी आपके अंदर होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड। जैसे मान लीजिए आपके स्पॉन्सर है या अपने भगवान है, ठीक है, उसके ऊपर अपने को ग्रेटिट्यूड रखना है, आभार करने की क्षमता। जैसे आप भगवान के अंदर जाते हो, ठीक है, दर्शन करने जाते हो मंदिर के अंदर, भगवान के सामने हाथ जोड़ के क्या विनती करते हो। हाँ जी, क्या मांगते हो बताना, मैसेज करके बताओ क्या मांगते हो आप। पैसा, गाड़ी, बंगला, दौलत, शोहरत, क्या मांगते हो। हाँ जी, बताओ, मैसेज करके बताओ जल्दी से, क्या मांगते हो भाई। शॉर्टकट आंसर दो, बिल्कुल कट टू कट आंसर दो। मैसेज करके बताओ भाई, कुछ रिस्पॉन्स मांग रहा हूँ मैं आप लोगों से, कुछ रिप्लाई मांग रहा हूँ। इतने लेट रिप्लाई क्यों आता है मेरे पास भाई, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। एक मिनट। सब कुछ ब्लेसिंग, ठीक है, और पैसा, हाँ जी, बढ़िया, बंगला, गाड़ी, BMW, मर्सिडीज, क्या चाहिए भाई। हाँ, मेरे जीवन में दुख ही ना आए। हाँ जी, वो ऐसे थोड़ी मांगता है कि भगवान मेरे जीवन में इतने दुख है, इतना अंधकार है, इसे मुझे निकालो। हाँ जी, ठीक है। हमेशा अपने को आभार करने का गुण होना चाहिए, अपने को हमेशा ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर आए हो, तो आपका जो स्पॉन्सर है ना उसके प्रति आपको ग्रेटिट्यूड रहना है, आभार। ठीक है, मैं इस फील्ड के अंदर जैसे तैसे करके, जैसे मैं इस फील्ड के अंदर आया, तो मेरे जो स्पॉन्सर थे ना, मैं आज उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं सोचता हूँ अगर ये पर्सन अगर नहीं होता तो मैं आज शायद ही इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वर्क करता। ठीक है, शायद ही मैं आप लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा होता। तो भगवान के सामने में से जब जाओ ना तो ग्रेटिट्यूड का भाव होना चाहिए कि भगवान आपने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, ठीक है, इतना अच्छा सोचने की बुद्धि दी है, सबसे बड़ी चीज है सोचने की क्षमता, कि मुझे इतना अच्छा आपने बनाया है, मेरा शरीर पूरा अच्छा है, इतना सोचने की मुझे बुद्धि भी दी है, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ। ग्रेटिट्यूड, आभार करना है, ये भावना आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आपको हैप्पीनेस और ग्रेटिट्यूड क्या चीज, ग्रेटिट्यूड और हैप्पीनेस। अपने को ये नहीं सोचना भाई सब परिस्थिति अपने अनुसार होगी तब हम होंगे खुश। भाई अपने को खुश रहेंगे ना तब चीजें अपने को वो चीजें ऑटोमेटिक मिल जाएगी, जब हम खुश रहेंगे। ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए, जो भी स्पॉन्सर है आपके, जिनके थ्रू आप आए हो इस बिजनेस के अंदर, तो उनके प्रति आपको शुक्रगुजार करना है उनका, कि थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इतना अच्छे प्लेटफॉर्म के अंदर आप लेके आए हो जहां से मैं स्किल के साथ साथ यहाँ से मैं अपना करियर भी बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। ठीक है, आगे है रूल नंबर 6, लिखो, योर एनवायरमेंट इन्फ्लुएंसेस योर थॉट्स। इन्वायरमेंट यानी आसपास का माहौल, वातावरण। ठीक है, जो अपना वातावरण है वो भी अपने ऊपर क्या करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 6 रूल है कि जो अपना इन्वायरमेंट है, जिस माहौल के अंदर हम रह रहे हैं, जिस वातावरण के अंदर हम रह रहे हैं, जिन लोगों के बीच में हम रह रहे हैं, उसका अपने लाइफ के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ता है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई मैच हो रहा है, ठीक है, कल किसका हुआ था, सनराइज हैदराबाद, ठीक है, और लखनऊ का हुआ था, ठीक है। कोई सा मैच हो रहा है, मान लीजिए वर्ल्ड कप हो रहा है या T20 हो रहा है, कोई सा भी हो रहा है, ठीक है। योर इन्वायरमेंट, जैसे मान लीजिए मैच हो रहा है, एक मैच को तो आप जैसे ऐसे आपने कनेक्टेड किया, और एक आप अपने मोबाइल के अंदर क्या देख रहे हो, मैच देख रहे हो, अकेले देख रहे हो या लैपटॉप के अंदर देख रहे हो। और एक आप टीवी चल रहा है या एलईडी लगी हुई है, वहां पे 10 लोग हैं, ठीक है, 10 लोग और है। तो बताओ आपको मजा किस में आएगा, अकेले देखने के अंदर मजा आएगा या आपको किसके अंदर मजा आएगा, बताओ किसके अंदर माहौल ज्यादा बनेगा। ज्यादा भीड़ होगी उसके अंदर मिलेगा ना, 10 लोग देख रहे हैं एक तो। और एक उसी जगह, उसी 10 से 15 लोगों की जगह एक आप स्टेडियम के अंदर हो, तो क्या होगा, होगा ना जबरदस्त धमाका, ठीक है, जबरदस्त मजा आएगा ना, ऐसे मतलब एनर्जी क्या रहेगी, नेक्स्ट लेवल की एनर्जी रहेगी। क्यों होगी भाई, ये चीजें इन्वायरमेंट वातावरण का फर्क पड़ता है। जिस माहौल के अंदर आप रह रहे हो ना, वैसे आप बन जाओगे। अगर आप 3 नेगेटिव लोगों के साथ रहोगे तो आप भी नेगेटिव बनोगे, अगर आप 3 पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे तो आपका माहौल चेंज हो जाएगा, और आपकी वर्क करने की स्पीड बढ़ जाएगी। एक आप अकेले वर्क करोगे, जो पॉजिटिव रहेगा वो तो अकेले भी पॉजिटिव रहेगा, कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप ऐसे माहौल के अंदर रहोगे ना, जैसे एक स्टेडियम के अंदर मैच देख रहे हो, एक आप अकेले देख रहे थे, एक आप 10 लोगों के साथ देख रहे थे, एक आप हजारों लोगों के साथ मैच देख रहे हो, तो वहां पे आपकी जो एनर्जी रहेगी ना वो नेक्स्ट लेवल की रहेगी। तो इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है, रोल नंबर 6 लिख लो, इन्वायरमेंट। जैसे हमारा इन्वायरमेंट होगा वैसे हम सोचेंगे, और वैसे अपने को क्या मिलने वाला है, रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे हमारा स्टडी करने का माइंड नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई करने का अपने का माइंड नहीं है कुछ भी, ठीक है, और अपन जैसे ही लाइब्रेरी के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, लाइब्रेरी के अंदर 100 लोग और पढ़ रहे हैं भाई, इधर ही बंदा पढ़ रहा है, बैठा है, वो भी पढ़ रहा है, फिर इधर वाला ही पढ़ रहा है। तो अपना क्या मन करता है, क्या मन करता है, पढ़ने का मन करता है ना। ऐसे थोड़ी करता है कि मैं यार यहाँ पे आके बस टेबल के ऐसे सिर लगाया सो गया। तो इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है अपने जीवन के ऊपर। अपना पढ़ाई करने का माइंड नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे हम उस माहौल के अंदर गए, उस लाइब्रेरी के अंदर जैसे हमने एंटर किया, तो हमारा जो सोचने का, विचार करने का जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल चेंज हो गया, और हम उस चीज के ऊपर क्या करने लगे, वर्क करने लगे। तो आप सोच सकते हो कि अपने जीवन पे भी यही नियम लागू होता है। जैसे आप नेगेटिव लोग आप कुछ ही बोल रहे हैं वर्क से रिगार्डिंग, कुछ ही बोल सकते हैं कि यार ये वर्क है, ये वो चीज है, इसमें कुछ नहीं होता, वो नहीं होता, ये नहीं होता। तो वही चीज आप आकर्षित करने वाले हो। और एक बंदा है वो आपको मतलब हमेशा पॉजिटिविटी के मतलब कॉल पे बात हो रही है, आपको मिल रहा है तो आपको हमेशा पॉजिटिव कर रहा है कि आप वो चीज कर सकते हो जो दुनिया नहीं कर सकती है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, आपके अंदर ये टैलेंट है, तो आपके अंदर एक क्या आएगा, मोटिवेशन। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेनिंग से जो कनेक्टेड रहता है, जो अपने स्पॉन्सर की बात मानता है, अपने स्पॉन्सर से कनेक्टेड रहता है, वो नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता। नेगेटिव कब होगे, जब आप ट्रेनिंग के अंदर नहीं आ पाओगे, ठीक है, मीटिंग हो रही है उसमें नहीं आ पा रहे, अपने स्पॉन्सर से बातचीत नहीं करे, आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है वो भी नहीं पूछ रहे, तो आप एक नेगेटिविटी आकर्षित करोगे आप। ठीक है, तो आया समझ में रूल नंबर 6, इन्वायरमेंट का कैसे इफेक्ट पड़ता है। जैसे अपना पैलेस है, कपड़े अपड़े है अपने, ताकि अपने जो क्लॉथ है, ठीक है, जो कपड़े हैं वैसे बिखरे हुए पड़े हैं, और पूरा कमरा है ना, बिल्कुल बेड बिस्तर क्या पता कहाँ पे गिर रहा है, टेबल कहाँ पे, चेयर कहाँ पे है, सब चीजें मतलब ऐसे उल्टी पुल्टी है, तो क्या आकर्षित होगा, यार अपना जो वातावरण है वो कैसा लगेगा। रूम में बिल्कुल सफाई नहीं है, बिल्कुल कचरा पड़ा हुआ है, तो क्या होगा, माइंड खराब होगा, माइंड ऐसे कचरा चलता रहेगा अपने माइंड में। यार ये कपड़े एक स्टेबल रखे हुए रहे अच्छे से, ठीक है, अलमीरा में अच्छे से रखे हुए हैं, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, अच्छा लगेगा अपने को। तो इस चीज का भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे आप सुबह झाड़ू वाड़ू निकालते हो, सब चीज स्टेबल करते हो, झाड़ू फटकार करके अच्छे से बिस्तर वगैरह सब चीजें करके, कुर्सी टेबल वगैरह पे अच्छे से साफ सफाई करके अच्छे से आप बैठ रहे हो, तो पॉजिटिविटी आकर्षित करोगे आप। और आप ऐसे बढ़िया चेयर के ऊपर बैठे हो और इधर कचरा पड़ा है, इधर कचरा पड़ा हुआ है, इधर कपड़े अपने बिखरे पड़े हैं, कोई चार्जिंग है, पलंग है, क्या था कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज पड़ी हुई है, ठीक है, तो क्या चीज आकर्षित होगी। इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है अपने जीवन के ऊपर, समझ गए आप लोग। ठीक है, जैसे मान लीजिए अनवांटेड जैसे, ठीक है, थिंग्स, ओल्ड, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज हो गई, ठीक है, वर्किंग डेज हो गई, इलेक्ट्रिकल का सामान हो गया, वो चीज एक अच्छे से स्टेबल तरीके से रहेगी, तो एक अच्छी अपने क्या है, अच्छी देखो ये कपड़े वगैरह देखो ये कैसे पड़े हुए हैं ना, और एक ये देखो अच्छे से जम रहे हैं ना, देखो अलमीरा में अच्छे से लगे हुए हैं, देखो पूरी चीज ऐसे रहेगी।
समझ गए आप लोग? तो वैसे अपना माइंड काम करेगा। अपने माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ ले जाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? इन्वायरमेंट यानी वातावरण चेंज करना पड़ेगा। हम किस माहौल के अंदर रह रहे हैं उसको चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा अगर लाइफ में सक्सेस अपने को चाहिए तो। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। जैसे अपना मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन है उसके अंदर मैसेज वगैरह ईमेल वगैरह सब भरी हुई है पूरा, और बिल्कुल लाल लाल हो रहा है मोबाइल। ईमेल बॉक्स पड़ा हुआ है पूरा, व्हाट्सएप पूरा भरा हुआ है, टेलीग्राम भरा हुआ है, मतलब ऐसे जा रहा है बिल्कुल। तो अपना मोबाइल के अंदर क्या हो, अपन क्या सोचेंगे यार पूरी चीज भरी हुई है, कैसे भरी हुई है? तो वैसे अपना माइंड है। समझ गए आप लोग? जैसे हम ईमेल बॉक्स है, उसके अंदर चीजें पड़ी हुई है। अब देखो, इसके आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे समझो इन्वायरमेंट का कैसे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे है वॉरेन बफेट और बिल गेट्स। अब दोनों है ना सेम एनर्जी के आदमी है, तो सेम एनर्जी है ना यहाँ पे ट्रांसफेरेंट हो रही है। देखो, बिल गेट्स है, वॉरेन बफेट है, दोनों सेम एनर्जी के आदमी है। अगर ये दोनों आदमी, आप लोग एक बार सोच के देखो, अगर ये दोनों आदमी एक जगह मिलते हैं, एक जगह अगर अच्छे दोस्त है, तो क्यों है अच्छे दोस्त? बिल गेट्स दुनिया के अंदर नाम चलता है इनका, ठीक है, इतने अमीर आदमी है। और बिल गेट्स है, इनको भी आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बिल गेट्स को जानते हो, वॉरेन बफेट को भी आप जानते होंगे, शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट, ठीक है, इनके बादशाह है। ओके, तो दोनों आदमी रिचेस्ट है, तो दोनों दोस्त है। अगर मान लीजिए बिल गेट्स है, बिल गेट्स मान लीजिए कोई ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ रहता, दारू पीता, ठीक है, लोगों की बातें मान रहा है, नेगेटिव लोगों के साथ रह रहा है, तो क्या वॉरेन बफेट इनके दोस्त होते? हाँ जी, यस या नो? नहीं होते ना। जैसे जॉन इब्राहिम को आप जानते होंगे, जॉन इब्राहिम, ठीक है, और अक्षय कुमार अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि ये क्या है, सेम एनर्जी के लोग हैं ये। सेम एनर्जी, दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों के थॉट एक है, दोनों के विचार एक है, दोनों सेम चीजें करते हैं। अक्षय कुमार भी अपनी फिटनेस का ध्यान रखता है, जॉन इब्राहिम भी अपनी फिटनेस का ध्यान रखता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था आपको, टाइगर श्रॉफ है, वो किसका रोल मॉडल कौन है उनका? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन की तरह डांस का टैलेंट, बोलने का टैलेंट, ठीक है, अपने पेरेंट्स की इज्जत करना, सब चीज सेम मिलेगी आपको। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, इनकी सेम मिलेगी आपको। तो इन्वायरमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, हम किन लोगों के साथ रह रहे हैं भाई। अगर हम नेगेटिव लोगों की बात माने, लोगों नेगेटिव लोगों के साथ रह रहे हैं ना, तो भाई उनकी बात मानो ही मत आप। हाँ में हाँ मिला दो बस, बोल रहे हैं, हाँ ऐसे होगा, हाँ हो जाएगा, हाँ कोई इशू नहीं है, बुरा मत मानना बस। ठीक है, बस अच्छे से रिप्लाई करना। समझ गए आप लोग? तो सेम एनर्जी के लोगों के साथ आपको रहना है, सेम एनर्जी के साथ लोगों के साथ आप रहोगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 7, जो लास्ट नियम है, यू अट्रैक्ट वो यू आर। आप कौन हो जिसको आप आकर्षित करोगे। अब शीशे के सामने आप जाके, ठीक है, खुद से क्वेश्चन करना, जैसा आप हो वैसे आप शीशे के अंदर दिखोगे। वैसे थोड़ी आप कुछ अलग हो और आप शीशे के अंदर कुछ अलग दिखोगे। ठीक है, तो आप कौन हो, यू अट्रैक्ट, आप उसको आकर्षित करोगे कि आप कौन हो। सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द, ठीक है, पर्सन यू बिकम। जैसा आप है ना, जैसे आप हो अंदर से, वैसे ही आप बाहर दिखोगे। ठीक है, बस अंदर से अपने क्या करना पड़ेगा, थॉट विचारों को इसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने को अच्छी चीजों की तरफ जाना पड़ेगा, तब जाके अपना जीवन सक्सेस हो सकता है। ठीक है, तभी जाके होगी सब चीज। अब यहाँ पे देखो, यू आर ए वाइब्रेशन बीइंग। एक ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर का यूज कहाँ पे होता है? हाँ जी, अंतरिक्ष के अंदर कोई विमान है, ट्रांसमीटर यहाँ पे है, तो पता लगाया जा सकता है कि ये कहाँ पे चल रहा है, ये विमान कहाँ पे है, यह चीज ये कहाँ पे है। जैसे आप लोगों ने शक्तिमान देखा होगा, शक्तिमान देखा है ना सभी लोगों ने? हाँ जी, किस किस ने देखा? सभी लोगों ने देखा होगा लगभग शक्तिमान। ठीक है, तो जो गंगाधर रहता था ना, उसके पास क्या था, एक ट्रांसमीटर, फिर एक घड़ी, वहां आती थी उसके जेब में, यहाँ पे रखते थे वो। ठीक है, तो वो क्या है, एक ट्रांसमीटर है। और जैसे वो अंतरिक्ष के अंदर जाते हैं, ठीक है, गीता वहां पे पकड़ के लेके जाते हैं, तो ट्रांसमीटर की जाती है, तरंगे जाती है वहां पे, तरंगे, मतलब पकड़ लेता है, पता चल जाता है कि कहाँ पे है। ठीक है, तो ट्रांसमीटर की तरह है अपने को,
अपने जो थॉट है, जो अपने विचार है, वो एक ट्रांसमिटेड कर रहते हैं, जैसे अपने सोचेंगे वैसा ही अपन बनने वाले हैं, ठीक है। एक यहाँ पे जैसे कोई, मान लीजिए ट्रांसमीटर, और बताता हूँ दूसरा एग्जांपल, जैसे कोई रेडियो वगैरह अपन चलाते हैं, एफएम वगैरह चलाते हैं, तो जैसे 98.3, ठीक है, 91.91, ऐसे आता है ना, 95, ठीक है, 94.3, 93.5, ऐसे करके, ठीक है। तो उसी एनर्जी के अंदर वो क्या करता है, उसी एनर्जी के अंदर वो, मतलब जो उसकी जो ट्रांसमीटर है ना, जो काम करता है, जो एफएम काम करता है, वो उसी के अंदर काम करेगा। अब आप लगा रहे हो रेडियो मिर्ची, ठीक है, 91.1 या 98.3, ठीक है। तो आप उसकी जगह मान लीजिए एक दो पॉइंट अगर कम ज्यादा कर रहे हो ना, तो सेम मतलब आवाज क्लियर नहीं आएगी। तो वैसे ही अपने को क्या करना है, अपने को ना सेम एनर्जी वाले लोगों के साथ रहना है। लोगों के साथ रहो, या कॉल पे बात कर रहे हैं, या आप उससे सोशल मीडिया से कनेक्टेड हो, तो सेम एनर्जी वाले लोगों को आपको फॉलो करना है। सेम एनर्जी वाले लोगों की बात माननी है आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीज है। तो आप लोगों को इन चीजों से बचने के लिए क्या क्या चीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रूल नंबर 7 आपने सीखा। पहला जो नियम हमने सीखा है, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम आकर्षित करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका, है ना। जैसा हम बोलेंगे, खुद के बारे में मजाक में भी गलत मत बोलना, मजाक में भी नेगेटिव मत बोलना। उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है अपने जीवन के ऊपर, मैंने बता दिया आपको एग्जाम्पल देके, है ना। सोचने का बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बातचीत करने का, सीइंग यानी देखने का, हम क्या चीज देख रहे हैं, जैसा हम देखेंगे वैसे ही हम बनने वाले हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। वाट एवर यू फील, जैसा हम फील करेंगे वैसा ही हम आकर्षित करने वाले हैं, जैसा ही हम आकर्षित करने वाले हैं। रूल नंबर 5 हमने सीखा हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड, ठीक है। ऐसे मत सोचो यार सब चीजें मेरे परिस्थिति के अनुसार होगी तब मैं हैप्पी रहूंगा। भाई हैप्पी रहोगे तो चीजें वो ऑटोमेटिक वर्क करना स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये चीजें हम लोगों ने इस ट्रेनिंग के अंदर सीखी है, ठीक है। तो आप लोग को किस किस को ट्रेनिंग अच्छी लगी है आज की, बताओ, मैसेज करके बताओ सब, फीडबैक दो थोड़ा। हाँ जी, किस किस को अच्छी लगी ट्रेनिंग? सभी को अच्छी लगी आज की ट्रेनिंग?